निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर ट्रेंड लगातार कर रहे हैं और आप देखेंगे जितने खलियर खैराती हैं, ये पूरे शैतानों की टीम निशिकांत दुबे के पीछे पड़ गया। इसको पार्टी से निकालो, इसके खिलाफ ये करो। नड्डा साहब कितना जनता की नब्ज जानते हैं तो भगवानी मालिक है। उनके गृह जो प्रदेश है हिमाचल, वहाँ भाजपा का सफाया हो गया, वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तब इनकी बड़ी उपलब्धि है। निशिकांत दुबे सच बोल रहे हैं और वो सच बोल रहे हैं जो उनसे पहले देश का उपराष्ट्रपति बोल चुका। और यहाँ पे भाजपा का अध्यक्ष जो कांपने लगा, थरथराने लगा, नहीं हमको डर लग रहा है, हमारा इनसे मतलब नहीं है, ये जाने, इनका काम जाने। सुनवाई भी हो गई, फैसला भी आ गया, केवल इसमें समय लगा 2 महीने का और हमको लटकाया कितना 8.5 साल। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर निशिकांत दुबे एकाएक सुर्खियों में और निशिकांत दुबे ऐसा लगता है कि जैसे कि हमेशा भारत द्रोही पीएम मोदी और अमित शाह के पीछे पड़े रहते थे। तीसरे नंबर पर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पूरे भारत द्रोहियों को लगता है कि ये 3 काल कंटक निपट जाए तो फिर हम देश को उसी ढंग से लूटने लगेंगे जैसे सोनिया की मनमोहनी सरकार में मौज लेते थे। आजकल निशिकांत दुबे सुर्खियों में, वो न भारत सरकार के मंत्री हैं, न कोई जिम्मेदारी वाला ऐसा पद है। गोड्डा जैसे एक पिछड़े जगह के सांसद हैं जो अब झारखंड में आता है। वैसे पिछड़ा जगह क्या करिएगा, वो क्षेत्र जो है बाबा वैद्यनाथ का क्षेत्र है। बिहार और झारखंड के लोग जानते हैं उसकी महत्ता को, पूरा देश जानता है कि बाबा वैद्यनाथ हमारी शिवलिंगों में जो है वो 12 शिवलिंगों में उसकी क्या महत्ता है। उस जगह के सांसद हैं निशिकांत दुबे। तो कहते हैं वज्र की तरह हैं। निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर ट्रेंड लगातार कर रहे हैं और आप देखेंगे जितने खलियर खैराती हैं, ये पूरे शैतानों की टीम निशिकांत दुबे के पीछे पड़ गया। इसको पार्टी से निकालो, इसके खिलाफ ये करो। निशिकांत दुबे ने कहां पूंछ पे रख दिया पांव भारत द्रोहियों की। तिलमिलाहट बढ़ गई। कमाल की बात मैं देख रहा हूं कि कुछ राष्ट्रवादी भी निशिकांत दुबे के मामले में नड्डा के पीछे पड़ गए हैं। तो मनीष जी, निशिकांत दुबे के साथ साथ आज जेपी नड्डा भी खूब उन्हीं के साथ चल रहे हैं। एक तरह से निशिकांत दुबे की दुम पकड़ के लटके हुए हैं और उसी वजह से वो भी चर्चा में हो रहे हैं। लेकिन दोनों की चर्चाएं बिल्कुल विपरीत है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जहां पूरा सोशल मीडिया निशिकांत दुबे की जय जयकार कर रहा है, वहीं पूरा सोशल मीडिया पर अपने तरीके से कोस रहा है जेपी नड्डा को कि पता नहीं क्यों आगे वो फाट पड़े और बता दिया कि इनका व्यक्तिगत है और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अरे कोई क्या निशिकांत दुबे ने कोई अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे या कोई उनका घर कोई गिरा दिया गया था या कोई उनकी फसल काट के ले गया था जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा वो आज की तारीख में हर गली चौराहे पे लोग कह रहे हैं। हर गली चौराहे पे लोग कह रहे हैं जिसको जरा सी भी तमीज है। तो वो की बात कर रहे थे जो पूरा देश बोल रहा है आज की तारीख में। और उसके बाद नड्डा साहब आके जो बड़े ज्ञानी, उन्होंने आके बताया कि नहीं निशिकांत दुबे का जो है भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं। यानी तुम सीधे सीधे ये कह रहे हो कि भाजपा का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो कुकर्म किया है वो केवल निशिकांत दुबे ने थोड़ी बोला है, उससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति बोल गए। तो इसका मतलब जेपी नड्डा आज एक तरह से बिना कहे ये भी कह गए कि उपराष्ट्रपति से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी इनके, इसका मतलब पार्टी जो है क्या बांग्लादेश की पार्टी के अध्यक्ष हैं कि पाकिस्तान की पार्टी के अध्यक्ष हैं? इतना तो कम से कम तुम उसकी सराहना ना करते, उसकी हाँ में हाँ ना मिलाते तो चुप रहते। ये इन्होंने दूसरा ऐसा काम किया है कि पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्टी को थू हो रही है। सोशल मीडिया उसका गवाह है। एक इन्होंने आग लगाई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब इन्होंने आरएसएस को कोसा था, तो उससे आज तक पार्टी उबर नहीं पाई है। और अभी जब वो कुछ ठंडा हुआ, कुछ बढ़िया हुआ, तो उसके बाद इन्होंने दूसरा सिगूपा छेड़ दिया। अरे जबरदस्ती चौधरी बन के क्यों आ गए थे बीच में? पार्टी का एक सांसद आदमी है, वो बोल रहा है उसको निपटने देते। वो निशिकांत दुबे इतना सक्षम है कि वो निपट सकते हैं। वो पूरे गैंग पे बहुत भारी पड़ेंगे। और ये भी बता दूं कि निशिकांत कोई लौंडे लफाड़े नहीं है। निशिकांत दुबे जब जेपी नड्डा ने शकल नहीं देखी थी संसद की 2009 से आज 2025 16 साल से लगातार वो आदमी जीत रहा है, लगातार। और संभवतः मनीष जी शायद आप ही बता रहे थे, मैंने कहीं उन्हीं के किसी आदमी बताया था कि इस बार का चुनाव, जबकि भाजपा को दांतों पसीने आ गए, इस बार के चुनाव में निशिकांत दुबे ने कह दिया था कि अपने क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। नहीं गए।
और बिना गए वो आदमी जीता है अपने क्षेत्र से। तो ऐसा जनता से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ। और मनीष जी, सबसे खास बात कि खबरों का भंडार है वो व्यक्ति। मेरे ख्याल से भाजपा के जितने वहां बोलते हैं सदन के अंदर, अपने जिस समय कोई बहस होती है, तो उसमें एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं निशिकांत दुबे, जिनको बड़ा ध्यान से मैं सुनता हूँ मनीष जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ नया मसाला है और बड़ा ठोस होता है कि पूरा पूरा विपक्ष निरुत्तर होता है, या तो आग लग जाती है, हुड़दंग करना शुरू कर देता है, नकार नहीं पाता उनको। तो जो आदमी इतना तथ्यात्मक और तार्किक बहस करता है, जिसके पास खबरों का खजाना है, और वो आदमी अगर ANI को कुछ बोल रहा है तो बहुत सोच समझकर, बहुत ठोक बजाकर वो बोल रहा है। वो जनता की नब्ज जानता है। नड्डा साहब कितना जनता की नब्ज जानते हैं तो भगवानी मालिक है। उनके गृह प्रदेश है हिमाचल, वहां भाजपा का सफाया हो गया, वहां कांग्रेस की सरकार बन गई, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तब इनकी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फिलहाल उन्होंने आके ज्ञान दिया, तो उसके मैंने कहा ना कि जितनी चर्चा निशिकांत दुबे की है उतनी ही चर्चा JP नड्डा की भी है। लेकिन ऐसा JP नड्डा ऐसा तो नहीं कि नड्डा साहब को गाली सुनने का के लिए अध्यक्ष बना के रखा हुआ है कि गाली सुनेंगे। भाई निशिकांत जी ने यदि ऐसा कहा है, मैं जरा सा थोड़ा सा बीच में आपको रोक के जरा दिखा दूं कि भाई ये साहब निशिकांत बाबू जो है ANI को ऐसे ही बाइट नहीं दिया। उससे पहले वो लगातार ट्वीट ठोके जा रहे थे, है ना। लगातार वो ट्विटर हैंडल पर पहले से, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। ये 19 अप्रैल का उनका ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट था। उससे पहले भी लगातार वो ठोक रहे थे। कागज हिंदू दिखाएं, मुसलमान को केवल गौरी गजनी और बाबर दिखाना है। तो ऐसा नहीं है कि निशिकांत दुबे पहली बार बोले, उसके बाद आया तो ANI को भी खुल करके वो बोल गए, तो तिलमिलाहट पूरी बज गई। अब सवाल ये है कि सर ये भारत द्रोही इस कदर निशिकांत दुबे के पीछे क्यों पड़ गए? जब वो सिंपल सांसद है तो देखिए पूरा सनसनीबाजों का गैंग, पूरा खलिया खैराती गैंग पीछे पड़ गया। इसको हटाओ, पार्टी से हटाओ, इसके ऊपर अदालत की अवमानना का केस चलाओ, जेल भेज दो। वो असल में वो एक ऐसा कांटा है निशिकांत दुबे भाजपाई खेमे में, जो पूरे जितने खलिया खैराती, दिल्ली के दलाल, लुटियन, लंपट जितने हैं, सबकी आंखों में बहुत बुरी तरह से खटकते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे उस आदमी का। और मैंने कहा कितना वो जानदार आदमी है, अपने क्षेत्र में कितना मजबूत है कि उसने कहा मैं जाऊंगा नहीं, चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, ऐसे ही जीतूंगा। जीत क्या है तो उनको है किसी, क्योंकि बाकी हलवा उनका भाजपा में कैसा हलवा है, आज नड्डा जी सामने आ गए। उसके अलावा कितने वक्ता हैं जिनसे विपक्ष को आग लगती है, दर्शक खुद देखते होंगे। या तो मोदी कमान संभाले, या शाह कमान संभाले, या फिर निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, अन्यथा कोई तथ्य बोलने वाला है नहीं। और सबसे खास बात यह है कि इतना तथ्यात्मक और तार्किक बोलते हैं कि कोई जवाब होता नहीं। तो अब ये हुड़दंग शुरू किया। आज उन्होंने जो कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, जो कुछ कहा है उस पर बात नहीं कर रहे। जरा गौर करिए, दर्शकों को कहूंगा इस बात पे गौर करिए कि निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा उसको काटो अगर तुम में दम है तो, क्योंकि वो सुलगता हुआ सच है, तेजाब की तरह का सच है। उस सच से तुम मुकर नहीं सकते हो, तो वो न मुकर के अब इसी को हटा दो। यानी क्या है कि शूटिंग द मैसेंजर जिसे कहा जाता है, कि सच बोलने वाले को सजा दे दो, सच मत सुनो, झूठ की थाली बजाते रहो। तो निशिकांत दुबे को कोटि कोटि धन्यवाद, और बहुत बेहतर काम उन्होंने किया। और नड्डा जी जैसे लोग जो है ये आएंगे चले जाएंगे। निशिकांत दुबे 2009 से संसद में अभी तक है। और नड्डा जी को फिर मैं बड़ा कड़वा सच बोल दूं मनीष जी, कि राज्यसभा में है शायद, नड्डा संभवतः राज्यसभा में है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, नेता सदन राज्यसभा। तो एक तो नड्डा जी अपनी अब तो उतना लंबा जीवन भी नहीं होगा कि 16 साल लगातार जीत के हुए, वो 2009 से लगातार है और अभी हारने नहीं है। तो और अगर मोदी चले गए, मोदी ऐसा नेता ना हो पास में, नड्डा जी को संसद की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। कितना जनता से जुड़े हैं इससे समझ लीजिए आप। अब वो अध्यक्ष बने हैं, अब उनसे कब पीछा छूटेगा पार्टी का तो भगवान जानता है। और निशिकांत दुबे का मैं मनीष जी, ये अभी तो जो लोगों ने देखा सुना, जो जज वाला मामला था कि आधा दर्जन बोरा उसके यहाँ जले हुए नोट पाए गए, उसके बाद कैसे बेशर्मी से उसको बचाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से एक विज्ञप्ति भी जारी कर दी कि ये जो है फर्जी अफवाहें हैं। बाद में सारी सच हो गई, वीडियो सब सामने आ गया। तो बिल्कुल नंगा तो वो हो चुका था। और उस बात को आज अगर निशिकांत दुबे ने कहा ठीक से, तो उसमें मैंने कहा ना, अरे तुम चुप रहते, शांत रहते। आपने मनीष जी कभी देखा कि इतना गंदा, इतना अश्लील, इतना भयानक झूठ
एक आदमी ने बोला, जो राष्ट्र समाजवादी पार्टी के सांसद है रामजीलाल सुमन, लेकिन उसकी आलोचना करने के बजाय अखिलेश यादव पूरी बेशर्मी के साथ उसके साथ खड़ा है, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है। और यहाँ पर निशिकांत दुबे सच बोल रहे हैं, और वो सच बोल रहे हैं जो उनसे पहले वो देश का उपराष्ट्रपति बोल चुका। और यहाँ पे भाजपा का अध्यक्ष जो कांपने लगा, थरथराने लगा कि नहीं नहीं नहीं, हमको डर लग रहा है, हमारा इनसे मतलब नहीं है, ये जाने, इनका काम जाने, ये कर्म है इन लोगों के। ये इसलिए पार्टी जो है कभी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे सत्ता में आ जाती है, और कभी कोई मोदी ऐसा बिल्कुल विशिष्ट विलक्षण व्यक्ति आ जाता है तो उसकी पूंछ पकड़ के पार्टी आ जाती है सत्ता में। बाकी सत्ता में आना तो दूर रहा, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी इसीलिए रहती है कि इस तरह के कायर और कुटिल लोगों को बना रखा और अध्यक्ष बना रखा है, डट के सामना करने का साहस नहीं कर पाते। और ये तो सच के साथ खड़ा होना था। और सबसे खास बात मनीष जी की उस सच को देश का उपराष्ट्रपति बोल चुका। तो आज जो कुछ नड्डा जी ने कहा, तो निशिकांत दुबे को तो कहा, साथ में इन्होंने एक तरह से उपराष्ट्रपति को भी अपमानित किया है। एक तरह से नड्डा जी ने कह दिया कि उपराष्ट्रपति ने भी जो कुछ कहा उससे हमारा मतलब नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। तो तुम क्या देखोगे, तुम काहे के लिए बैठे हो दिल्ली में मंत्री बने सरकार के अंदर। तो ये बड़ा शर्मनाक प्रकरण था, खासकर इस तरफ से जो नड्डा जी के पक्ष से। और निशिकांत दुबे से मुझे मनीष जी का और याद आ गया कि दर्शकों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कितना चरित्र, कितना सनातन द्रोही और हिंदू द्रोही रहा है, वो मैंने आज निकाला मनीष जी कि जरा याद करिए कि 30 सितंबर 2010 को जो काम अभी विष्णु जैन ने उस दिन अपनी बाइट में बताया था, वो काम आज से 15 साल पहले हो चुका कि 30 सितंबर 2010 को लखनऊ जो बेंच है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उसने फैसला सुनाया। और वो आया था कि 2/3 जो है हिंदुओं को और 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को, इस तरह का फैसला था। उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट चला गया, हिंदू पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो पूरा पक्ष चाहिए था। और उस पर मनीष जी मैंने तारीख देखी, मैंने नोट की है कि 9 मई 2011 को, यानी 30 सितंबर को आया, उसके बाद वो लोग गए तो वो अपील पहुंची 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद सुनवाई की याद मालूम कब आई है? 6 साल बाद 2017 में याद आई कि एक कोई अपील पड़ी हुई है हिंदू पक्ष की और मुस्लिम पक्ष तो उसमें आई। और 6 साल बाद वो जो अपील आई उस पर कहा क्या बड़ा क्लासिक केस है वो कि 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि पूरी दुनिया के 125 करोड़ हिंदू प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम मंदिर की सुनवाई शुरू हो। अतः 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फिर भी शुरू नहीं की और ज्ञान दे दिया कि सभी पक्षों को अदालत के बाहर समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। जो हाई कोर्ट में मुकदमेबाजी लड़के आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में वो भी 6 साल बाद 2011 में अपील आई, और 2017 में जब उसकी फाइल पलटी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि तुम लोग जाके बाहर जाके अपना समझौता कर लो। तो वो तो ना होना था ना निकलना था। लेकिन मेरा सवाल कुछ और लिखा है मैंने मनीष जी कि पहला सवाल तो यही है कि यही ज्ञान तब क्यों नहीं दिया जब 6 साल पहले 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे। 6 साल लटकाए रखा, 6 साल, क्योंकि सच तो मालूम था कि मंदिर का सच क्या है, फैसला करना पड़ेगा। तो 6 साल कैसे लटकाया जाए, कैसे सच के ऊपर पर्दा डाला जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का चरित्र था आज से 15 साल पहले का। इस सच को नकार सकता है, तारीखों से बोल रहा हूं। और उसके बाद मनीष जी 5 दिसंबर 2017 को इस पीठ ने मामले को बड़ी पीठ में सौंपने से इनकार कर दिया और 13 और सौंपने से इनकार कर दिया। इसके 13 महीने बाद, जरा कैसे डिलेइंग टैक्टिक्स है, इस राम मंदिर की बात कर रहा हूं कि 13 महीने बाद 18 जनवरी 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी प्रशासनिक शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए मामले को 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया। और आइए, और इसका जो आखिरी है उसके वो दर्शकों कहूंगा वो बहुत क्लासिक है कि सूचीबद्ध किया, लेकिन सुनवाई करने के बजाय 1.5 महीने बाद 26 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। यानी फिर जाओ कि जब एक बार हो चुका समझौता नहीं हो पाया तो फिर कौन सी मध्यस्थता करा रहे थे। लेकिन 8 मार्च 2019 को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि चुनाव होने वाले थे, लोकसभा के चुनाव होने वाले थे।
और 8 मार्च 2019 को इसके लिए एक पैनल भी नियुक्त कर दिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 को विवाद पर सुनवाई शुरू की। जरा दर्शक इसको ध्यान से सुने मनीष जी, मैं जो तारीख बोल रहा हूँ और इसी में सारा रहस्य छुपा जो मैं आपको पूरा विस्तार बता रहा हूँ कि 6 अगस्त 2019 को विवाद पर सुनवाई फिर से शुरू की और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। यानी 2 महीने के अंदर सुनवाई हुई डे टू डे और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला क्या है सब लोग जानते हैं। मेरा दूसरा सवाल है मनीष कि अब यह समझिए, मैं ये दर्शकों को बता दूं, मैंने अपने फेसबुक पे पूरी पोस्ट लिखी है, ये मैं उसी से बता रहा हूँ क्योंकि आज मैंने पूरा दिन भर बैठ के इसको निकाला। अब यह समझिए कि मामला 2 महीने में सुनवाई और फैसले समेत निपट गया। ये मनीष जी की 2 महीने में सुनवाई भी हो गई, फैसला भी आ गया। केवल इसमें समय लगा 2 महीने का और हमको लटकाया कितना, 8.5 साल, यही सुप्रीम कोर्ट ने। अब मेरा सवाल कुछ और है मनीष जी कि जिस मुकदमे का फैसला, और वो कोई छोटा मोटा मुकदमा नहीं था, पूरा देश उसमें इन्वॉल्व था, चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, दोनों, क्योंकि वही दोनों उसके पक्ष थे। और 2 महीने केवल डे टू डे उसकी हियरिंग हुई और 2 महीने के अंदर उसका फैसला आ गया और आज मंदिर वहां पर है। लेकिन इस काम के लिए जरा गौर करिए कि 30 सितंबर 2010 के बाद 11 मई 2011 उससे लेकर और ये आया 2019 तक, यानी 8.5 साल मनीष जी हिंदू यहाँ पर दौड़ता रहा, अदालतों के चक्कर लगाता रहा और वो काम केवल 2 महीने में हो सकता था। तो इससे ज्यादा हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही चरित्र हो सकता है इस कोर्ट का? कभी किसी ने पूछा कि तुमने 2 महीने के अंदर जब तुमने सुनवाई शुरू की, 2 महीने के अंदर तुमने फैसला दे दिया, ये 8 साल तक क्यों लटकाए रहे? और मैं ये क्यों पूछ रहा हूं कि यही पैमाना तुम वक्फ क्यों नहीं लगा रहे हो? वक्फ वाले आ गए तो तुम 173 सीट आ गए तो सब सुनेंगे, 77 आ गए तो सुनेंगे, फिर उनको इकट्ठा करके 5 कर दो तो भी सुनेंगे। यानी वक्त में तुरंत आए तुरंत सुनिए, तो मुसलमानों के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों? ये इसका जवाब दो कि राम मंदिर वाला नमूना सामने है आज, में क्योंकि दोनों सामने है कि राम मंदिर को 8.5 साल लगे कि तुम सुनवाई शुरू करो। और क्योंकि वो एकदम सुलगता हुआ सस्ता, सूरज की तरह दिखता हुआ सस्ता, तो उसको तुमने 8.5 साल टाला और 2 महीने फिर जब सुना तो 2 महीने के अंदर फैसला हो गया उसका। लेकिन वक्फ वाला जो है इसको तुम टाल नहीं पाए कि आए हो तो जाओ वापस जाओ, फिर तो कहीं आगे जाके मध्यस्थता कर लो, बातचीत कर लो, सरकार से बात कर लो। किस तरह से टाला जाता है? 6 साल तो छुआ ही नहीं जाता। तो वक्त पे इतनी मेहरबानी और वो हिंदुओं से ऐसी दुश्मनी, इतना नंगा सच इसीलिए मैंने तारीखों के साथ बताया है, तो इससे ज्यादा नंगा कोई कर नहीं सकता। तो अगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट को जो हिंदुओं के साथ दुश्मनी निभा रहा है, हिंदुओं के साथ जैसे कोई घृणा की स्थिति हो चुकी है, उसको अगर निशिकांत दुबे तर्कों के साथ आईना दिखा रहे हैं, तो जेपी नड्डा के काहे आग लग गई? जेपी नड्डा काहे तड़पने लगे? क्यों? क्या भाजपा ने हिंदुओं का पक्ष छोड़ दिया है? या तो भाजपा कहते कि आज से हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, इस देश से कोई लेना देना नहीं, और हम तो खाली जो है मुसलमानों को वक्फ वाली पार्टी जो है वही पार्टी बन के रह जाएंगे। तो या तो ये कहो, तो एक तरफ हिंदुओं के ठेकेदार तो तुम अकेले हो, सबसे ज्यादा लिए लाठी घूम रहे हो कि हिंदुओं के बारे में कोई दूसरा बात न करे, हिंदुओं का ठेका हमारे ही पास है। और दूसरी तरफ ये करब तो निशिकांत दुबे बिल्कुल सच है। और अगर कार्रवाई होनी है तो ऐसे ही इस आदमी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, पार्टी जल्दी एक आपातकालीन बैठक करके इसके खिलाफ कार्रवाई करे और इसके इस्तीफा होने से पहले इसको निकाल के बाहर करे, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जेपी नड्डा ने आज कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है, हिंदुओं के बात करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ है, हिंदुओं की बात जो करेगा उससे पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। और आज ये बड़ा बिल्कुल सामने है। और ये आदमी तो मनीष जी इसकी तो जांच करनी चाहिए, तो पार्टी का अपना मैटर है कि ये आदमी पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसने इसी तरह से आरएसएस को दुत्कारा था, आरएसएस को अपमानित किया था, और उसका खामियाजा भोगा था पार्टी ने। बहुमत से दूर रह गई थी, 400 का ढोल बज रहा था और 240 पे आके अटक गई थी, और इस आदमी ने सरेआम अपमानित किया था। बाकी फिर आरएसएस ने क्या किया था वो पूरी दुनिया ने देखा है। और उसके बावजूद ये आदमी पार्टी अध्यक्ष भी बना रहा, जबरदस्ती बना रहा। पिछले साल जनवरी में इसका कार्यकाल खत्म हो गया और उसके बाद ये मंत्री भी बना हुआ है केंद्रीय सरकार में। तो एक तरह से, और उसके बाद भाजपा को लगता है कि यार हिंदू हमारा साथ नहीं देते, हिंदू हमारे साथ नहीं खड़े होते, तो काहे खड़े हो? घंटा खड़े हो।
कि इस तरह से अपनी जबान बंद नहीं रख सकता ये आदमी। और उससे पहले बहुत पुराना जाऊंगा नहीं कि हिमाचल में कैसे क्या कर्म किए तो कैसे हवा निकाली थी, ये भी है, वो तो बहुत पुराना हो जाएगा। तो उसके बाद जब इस तरह के लोग पार्टी अध्यक्ष बने, अभी भी लदे हुए हैं हिंदुओं के ऊपर, 100 करोड़ हिंदुओं की पार्टी कहलाती है, उनके कंधे पे लदे हुए हैं। और मंत्री सरकार में हो सकता है आपकी प्रमोशन नहीं करते, प्रधानमंत्री मोदी कहते तुमने बड़ा उत्तम काम किया है तो करो, इसको खोपड़ी ला दो अपने, लेकिन इसको देश के ऊपर ना ला दो कि आप उसके निशिकांत दुबे पर कोई कार्रवाई कर देंगे और ये आदमी अपना मस्त रहेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन निशिकांत दुबे ने बिल्कुल सच कहा है और पूरा देश उनके साथ है। सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, सोशल मीडिया पूरा जय जयकार कर रहा है निशिकांत दुबे की। और कार्रवाई करना तो नड्डा जी के हाथ में, क्या करते हैं देखती है। निशिकांत रुक नहीं रहे हैं, निशिकांत ताबड़तोड़ जो है लठ बरसा रहे हैं। और जितना निशिकांत बोल रहे हैं कुछ नहीं, आप सही के कि एकदम पूंछ पे लात रख दी। अब निशिकांत का जय जय पूरे सोशल मीडिया में हो रहा है। उसी दौरान निशिकांत बाबू आए और लठ उठाया और उन्होंने, अभी मैंने ट्वीट दिखाया, निशिकांत दुबे ने कुरैशी पर जो बोला है, कुरैशी को जुटियाया है, कुरैशी को तो ऐसी कुटाई की है कि नग्न कर दिया है। कुरैशी का इस्लाम जग गया और उसने कहा कि पूरा ये जमीन जो है भाजपा और इस तरह के लोग जो खरीदने कब्जा करना चाहते हैं। तो निशिकांत दुबे ने लिखा, ट्वीट किया है। जब निशिकांत दुबे, मनीष जी, निशिकांत दुबे का बाद में पढ़ते हैं, पहले जरा ये बताएं कि उस कुरैशी ने क्या कहा है, वो कैसे मुसलमान हो गया। वो जो है ना, वो संवैधानिक पद पर रहा है इस देश के। नहीं मनीष जी, नीचे वाला पढ़ता हूँ कि वक्फ एक्ट इज अनडाउटली a blatantly sinister evil plan of the government to grab Muslim lands। ये कह रहा है ये एसवाई कुरैशी मुसलमान। ये जितना जिहादी लोग बोल रहे हैं वही भाषा ये बोल रहा है। Evil plan of the government to grab Muslim lands, I am sure Supreme Court will call it out। मतलब वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगा। इसको misinformation by the mischievous propaganda machine has done its job well। तो ये आदमी खुलकर एकदम जिहादी मानसिकता के साथ ये उसका कह रहा है कि कानून को रद्द करो, और सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहा, कह रहा है कि ये पूरी तरह से मुसलमानों की जमीन कब्जा करने की कोशिश है सरकार की। ये आदमी, इस जिहादी मानसिकता के आदमी को कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था, ये दर्शक जरा याद रखें। और जेपी नड्डा को जवाब नहीं सूझा। जेपी नड्डा इस पर चुप रहे, एकदम चुप पे साधे हैं। इसको जवाब दिया है निशिकांत दुबे ने, और ऐसा जुतियाया है कि जूतों के साथ इसका मुंह लाल कर दिया है। और इसको जवाब नहीं सूझ रहा निशिकांत दुबे को जवाब देने को। जरा अब बताता हूँ निशिकांत जवाब कहाँ मनी, अब दिखाइए कि निशिकांत दुबे ने इसको जो जवाब दिया है कि आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। यहीं से शुरू किया है निशिकांत दुबे ने कि आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उसके पहले तो यह जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया आतिश दीपांकर के तौर पर। इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। तो निशिकांत दुबे ने बांटा का 10 नंबर का जूता इसके मुंह को मारा है और एसवाई कुरैशी के रात भर सो नहीं पाएगा। तो इस तरह का, और जो इस तरह का प्रवक्ता, इस तरह का हिंदुत्व का प्रवक्ता, राष्ट्र का प्रवक्ता जो आदमी है, उससे बता रहा है हमारे यहाँ पार्टी अध्यक्ष कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, ये जाने इनका काम जाने। वो क्या काम करेंगे, वो माल काटेंगे, बैठ के सरकार में मंत्री बनेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे 2 बार, और अभी भी जबरदस्ती 1.5 साल से ढो रही पार्टी उसको। तो ये भाजपा का भी चरित्र है सामने। निशिकांत दुबे का देख लिया आप लोगों ने। तो इसको और सबसे प्रिय है जिहादियों का। और मनीष जी, इस पर हम लोग दर्शकों को बता दूं कि इस पर हम लोग जरा अभी अलग से इसी विषय में बात करेंगे, लेकिन ये निशिकांत दुबे की इतना जिक्र जरूरी था, फिर अभी उस पर हम लोग आते हैं। तो बेहतरीन काम किया है और निशिकांत दुबे ने वास्तव में दुम पे पांव नहीं रखा, दुम पे 10 नंबर के जूता पहन के उसकी एड़ी रख के रगड़ दी है। और पूरे इनके आग लगी हुई सारे जिहादियों के, सारे दलालों के, ये यूट्यूबरों के, जितने दलाली खा के अपना कुत्तों की तरफ पले हैं कांग्रेस के 60-70 साल तक, उन सबके इस समय दुम में मिर्चा लगी हुई है। बहुत बेहतरीन काम किया निशिकांत दुबे को, बहुत बहुत धन्यवाद।
दिवाकर जी कह रहा ना निशिकांत ने अपने मन से कुछ कहेंगे ना नड्डा जी, ये केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर हुआ है ताकि मैसेज भी चल जाए और पार्टी खुद से अलग भी कर ले। ये नहीं सब अपना नहीं अपना नहीं तो नहीं ये नहीं तो फिर शिवराम जी। नहीं नहीं तो फिर नड्डा जी बचेंगे और पार्टी बचेगी। अगर अगर जनता क्या कह रही है, देश क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर नड्डा जी बचेंगे और पार्टी बचेगी, जैसे आज से पहले बचा करती थी, नरेंद्र मोदी के आने से पहले बचा करती थी। यानी अब जरा थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसी से संबंधित है, जरा समझ लीजिए कि 2009 में 5 साल का महाभ्रष्ट शासन करने के बाद कांग्रेस की सरकार ने जब दोबारा चुनाव लड़ा 2009 में, तो उसकी 142 सीटें जो थी वो बढ़कर 210 हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि यही कर्म थे। सुनने में बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन यही कर्म थे कि ये नाराज हो जाए, इसको सेट कर लो, उसको सेट कर लो, अपना सेट कर लो, अपना बढ़िया हो जाए, ये सब जुगाड़ जो चला करते थे। तो जिस समय हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस साफ हो जाएगी, और ये याद दिला दूं मनीष जी दर्शकों को एक बार फिर, जो लोग थोड़ा कम रुचि रखते हैं प्रोग्राम हम लोग का देखते हैं, कि जिस कोयला घोटाले की बात करते हैं, जिस 2G घोटाले की बात करते हैं, वो सारे के सारे घोटाले 2009 के चुनाव से पहले हुए थे, ये याद रखिएगा। लेकिन उसके बाद कांग्रेस 210 सीटें पाई थी, 142 से 70 सीटें बढ़ी थी उसकी। तो ये है ना कि अपना देखे रहो कि इससे भी ना हो वो भी ना हो, तो इन्हीं कर्मों का नतीजा था। वो एक नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्तित्व आया कि जिस पर पूरे देश ने आंख बंद करके विश्वास किया और लगातार विश्वास कर रहा है। 2014 में किया, 2019 में किया, 2024 में भी किया, और जो फिलहाल हालात हैं, अगर ये नड्डा जैसे लोग ना फांदे बीच में, अगर ऐसे 2-4 और आ गए तो 2029 जरूर गड्ढे में पड़ा जाएगा। जो है नड्डा जो है गड्ढा खोद के जाएंगे कि 2029 ना पार करे, तो कम से कम ऐसा कोई ना आवे, तो उस पर भी हम लोग अलग बात करेंगे। लेकिन ये है, तो वो जो आप कह रहे हैं कि सेटिंग नहीं, तो सेटिंग में तो खाली पार्टी बचेगी, नड्डा बचेंगे, बाकी जनता जो है कहीं और चली जाएगी। ये है स्थिति। शेषुराम जी जापान से लिख रहे हैं निशिकांत दुबे ने जबरदस्त थप्पड़ मारा और इसीलिए सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी जो है ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, वीकडे तो कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं। चलिए रहने दीजिए इस कमेंट्स को। अब नड्डा साहब, मुझे कई बार लगता है बेचारा गाली सुनने के लिए तो नहीं उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ, क्योंकि जब आदमी की अपनी हैसियत बहुत ज्यादा नहीं होती है, आपको अपनी औकात से ज्यादा जब दे दी जाती है, तो हो सकता है कई प्राइवेट कंपनियों में भी कई बार ऐसे मैनेजर रखे जाते हैं कि उनको गाली दी जाए। तो वो पता नहीं, जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा पा लेते हैं, क्षमता से ज्यादा, आप दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कुल जमा स्थिति ये है कि आप अपनी राज्य में भी जीत नहीं पाते हैं, तो अब पता नहीं स्ट्रेटेजी कैसी है। लेकिन ये बात तो है कि निशिकांत दुबे राष्ट्र नायक बनते हुए उभर रहे हैं। और जब आपके विरोधी इस तरह से पीछे पड़ जाए, एक सामान्य सांसद के पीछे जब राष्ट्रद्रोही पड़ गए, तब मुझे लगा कि सचमुच दुम पर पांव हमारे निशिकांत दुबे ने रख दिए। जो निशिकांत दुबे की सबसे खास बात है कि कितने बेदाग चरित्र का व्यक्ति है वो, कि इसको समझिए कि पूरा विपक्ष पड़ा है कि निशिकांत दुबे को कार्रवाई करो, फलाना करो, ढिमाका करो, और वो 8:48 में उन्होंने एसवाई कुरैशी को मारे जूतों लाल कर दिया है, और एसवाई कुरैशी सन्नाटे में बैठा है कि क्या करें, वो तो नंगा करे दे रहा है पूरा एक बुरी तरीके से। तो वो एक नहीं, निशिकांत वहीं तक नहीं रुके हैं सर। निशिकांत देखिए, उसके बाद उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा के ट्वीट को जब रिट्वीट किया तो वो भी सुर्खियों में आ गया। जब तक हेमंत बाबू 46 मिनट पहले उन्होंने किया, 43 मिनट बाद उनको रिट्वीट कर दिया, तो इस ट्वीट की महत्ता बढ़ गई। ये पूरा दरअसल हेमंत भी तो कम नहीं है ना, वो कुकुर का जो है, कांग्रेस के सांसदों द्वारा, नेताओं द्वारा राहुल गांधी के कुकुर का जूठन चाटने वालों के खिलाफ विद्रोह करने वाले, ये पूरा निकाल दिए कि निशिकांत दुबे के बारे में बोलते हो। जरा जयराम रमेश के पाप को देखो, अपने कांग्रेसी एक से एक पुराने कुकर्म निकाल दिए कि जिन्हें इन लोगों ने कितना सम्मान किया इस देश के सुप्रीम कोर्ट का। मैंने तो मनीष निशिकांत जी कह रहा हूँ, हेमंत विश्व शर्मा के साथ एक ड्रॉबैक है, एक उनके साथ कमी है कि वो एक तो एकदम किनारे सुदूर सीमावर्ती राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा वो छोटा राज्य है। अन्यथा हेमंत विश्व शर्मा एक ऐसे नेता हैं कि योगी आदित्यनाथ से मैं उनको 1 इंच कम नहीं मानता हूँ, वो बराबर हैं, बल्कि कभी कभी कुछ उनकी गतिविधियां ऐसी हैं कि योगी आदित्यनाथ से वो 1 इंच ऊपर नजर आते हैं। तो उनके तेवरों में वो भी नड्डा जी को पसंद नहीं होंगे, नड्डा जी पसंद नहीं होंगे,
लेकिन जो बता रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ के टक्कर का अगर मुख्यमंत्री इस समय भाजपा के पास, ये भाजपा क्या पूरे देश में अगर कोई है तो उसका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। तो जाहिर सी बात है उनके ट्वीट को रिट्वीट करेंगे निशिकांत दुबे, क्योंकि निशिकांत दुबे दलाल नहीं है, सिटिंग बाज नहीं है, चमचागिरी करने वाले नहीं है, तेवर वाला व्यक्ति है। 4 बार से लगातार सांसद हो रहा, लेकिन बेचारे को मंत्री नहीं बनाया गया, नहीं बनेगा, लेकिन वो जो शैली है वो शैली रहेगी। मगर कैसे कोई नायक बन जाता है, सोशल मीडिया दिख रहा है, सोशल मीडिया पर यदि आपके विरोधियों की संख्या भी ज्यादा हो जाए, आपको गाली देने वाले की संख्या भी ज्यादा हो जाए, तो समझ जाइए कि किस तरह भारत द्रोहियों की पूंछ में आग लगी हुई है निशिकांत के एक बात से। वो सामान्य सांसद है भाई, मैं इतनी बता बड़ी रहा हूँ सरकार में कोई मंत्री भी नहीं है वो आदमी, क्यों आग लगी इतनी ज्यादा? ये समूचा विपक्ष और जिनके लिए आज वो सुप्रीम वाले हैं, वो इन सबके खिलाफ जो है निशिकांत दुबे के पास खबरों का खजाना है। सब जानते हैं कि मुंह खोलेगा तो नंगा करेगा बुरी तरीके से, तो वो डर 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 स्वाभाविक है।